हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ को। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में बात करें तो लिस्टिंग के बाद जो इस कंपनी के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट के अकॉर्डिंग 3 अगस्त क्यों और किस लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, किस तरीके की कैसी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप लोग को इस आईपीओ वाली कंपनी में आपको आने वाले समय में लिस्टिंग के बाद आपको दिख सकती है। जिनके पास इस कंपनी की बात करते हैं तो शेयर है तो आगे की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई है, उस लिस्टिंग के बाद से जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही हो, मार्केट की परफॉर्मेंस यहाँ पे आप लोग उतनी शानदार नहीं रही है, जिसके कारण से इस कंपनी में पॉजिटिव जो आउटकम यहाँ पे आनी चाहिए लिस्टिंग के बाद से जो एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इस कंपनी की मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिखी। क्योंकि इस कंपनी में अभी भी देखा जाए तो निफ्टी में जो गिरावट दिख रही है 24,000 के नीचे आज की डेट में भी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। 24,041 की हाई बनी हुई थी, लेकिन वहाँ से फिर से 24,000 के नीचे क्लोजिंग हुई। जब तक यहाँ पे 24,000 के ऊपर यहाँ पे निफ्टी आपको कारोबार करती हुई नहीं दिखती है और 24,000 के ऊपर जब तक यहाँ पे 2 से 3 दिनों तक लगातार कंसेक्यूटिव डे में आपको सस्टेन नहीं करती है, तब तक इस कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं लेकर चली जा सकती है। फर्दर एक और इवेंट्स जो 3 अगस्त की रहने वाली है, उस इवेंट्स का भी इम्पैक्ट आने वाले समय में दिखेगी। क्योंकि यदि हम लोग डिस्कस करें इस एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट कंपनी को, यदि हम लोग देखें तो मोमेंटम यहाँ पे लगभग 1.41% की ड्रॉप के साथ आपको 575 रुपये की लो बनी है। अपने कटर प्राइस से नीचे इस कंपनी की शेयर प्राइस यहाँ पे जाते हुए देखिए, फिर से यहाँ पे अपने कटर प्राइस से ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी क्लोजिंग हुई है। लेकिन अब इस कंपनी में जो आपको आज के डेट में मोमेंटम बनी, उस मोमेंटम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो पहले इस कंपनी में जो अभी गिरावट आई है, उस गिरावट के बाद अब जो रिकवरी हम लोगों को आने वाले समय में दिखेगी। जब तक आईपीओ की बात करते हैं, जो इस कंपनी ने जिस दिन आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी उस यहाँ पे हाई को ब्रेक करके ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं करती, तब तक इस कंपनी में आप मोमेंटम प्ले करने की प्लानिंग के अनुसार से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करनी चाहिए। यदि आप रिस्क टेकर के अनुसार से वैल्यूएशन वाइज इस कंपनी को देख रहे हैं तो लगभग यहाँ पे 500 या 500 के नीचे आती है, तो अट्रैक्टिव प्राइस पर इस कंपनी की वैल्यूएशन हम लोगों को दिखेगी। साथ साथ इस कंपनी की जो क्वार्टरली नंबर्स पिछले क्वार्टर उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 5.42% की जंप ईयर ऑन ईयर बेस पर इस कंपनी में दिखी थी। वहीं यदि हम लोग कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो आप लोगों को नेट इनकम के बारे में बात करें, नेट इनकम में आपको 4.5% की जंप यहाँ पे दिखी है। डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में बात करें 3.68% की जंप दिखी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में बात करें, इसमें आप लोग को 0.87% की यहाँ पे ड्रॉप दिखी। लेकिन अब जो आने वाले समय में 3 अगस्त यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस कंपनी के लिए इसलिए रहने वाली है क्योंकि इस कंपनी में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे जो अपकमिंग रिजल्ट्स डेट है वो आप लोग को 3 अगस्त इस कंपनी का रखी है। यानी कि 3 अगस्त को इस कंपनी की क्वार्टरली जो नंबर्स आने वाली है, उस नंबर में कंपनी किस तरीके कैसी यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। क्योंकि कंपनी उस पैरामीटर्स पे जो एक्सपेक्टेशन है वैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस करके दिखाती है, तो आने वाले समय में इस आईपीओ में जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे लिस्टिंग गेन मिलने की, उस अच्छे लिस्टिंग गेन मिलने की चांस की यहाँ पे बात करते हैं जो नहीं हुई है। उसके बाद इस कंपनी में जो मोमेंटम आएगी वो क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आने के बाद इस कंपनी में मोमेंटम आती हुई दिखेगी। तो जो आईपीओ प्राइस की बात करते हैं जो लिस्टिंग पे हुई थी, उस लिस्टिंग के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आप लोगों को मोमेंटम प्ले करने के अनुसार से देखनी चाहिए। वैसे इस कंपनी को देख तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगभग इस कंपनी को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं करने में आप लोगों को यहाँ पे मार्केट फ्री फ्लोट की बात करते हैं तो इस कंपनी की मार्केट फ्री फ्लोट 8,328 करोड़ की दिख रही है। लगभग टोटल मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1,17,000 करोड़ की टोटल मार्केट कैप है। और फ्री फ्लोट की बात करते हैं तो 8,238 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर ही आप लोगों को फ्री फ्लोट दिख रही है। यानी कि इस कंपनी में अब आने वाले समय में यहाँ पे जो फ्री फ्लोट है, इसमें आप लोगों को पूरी तरीके से जो वीक हैंड है यानी कि जो रिटेलर्स दिख रहे हैं, उन रिटेलर्स को यहाँ पे पूरी तरीके से एग्जिट करवाया जाएगा। पैनिक सेलिंग यहाँ पे करवाई जाएगी। आईपीओ प्राइस से जितनी बार यहाँ पे नीचे जाते हुए देखेंगे, जितने भी यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रिटेलर्स होंगे वो यहाँ पे जो शेयर को होल्ड करने की प्लानिंग के अनुसार देख रहे होंगे, उनको यहाँ पे बात करें पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा। उस पेशेंस को टेस्ट करने के बाद इस कंपनी में आपको जो पूरी तरीके से यहाँ पे जो सेलिंग है वो सेलिंग पूरी तरीके से ऑब्जर्व करके इस कंपनी क्वार्टरली नंबर्स 3 अगस्त को आने वाली, उस 3 अगस्त को क्वार्टरली नंबर्स अच्छी आ जाती है तो यहाँ पे आप लोग आने वाले समय में पॉजिटिव मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हद तक यहाँ पे लेकर चला जा सकता है। वैसे ओवरऑल इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर इस कंपनी क्वार्टरली नंबर्स के बारे में जो भी आप लोग को अपडेट इन फ्यूचर आएगी तो वीडियो के माध्यम से टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।